मैं हाजिर हूँ। इसका पीडीएफ नोट मैं अपलोड कर दूंगा, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। ये शानदार एडिटोरियल है दोस्तों, इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि वुड्स, लकड़ी की बातचीत हो रही है, यानी जंगल। वुड्स का मतलब यहाँ पे लकड़ी है, एंड शूट्स। अब जंगलों को लेकर हमको करना क्या है दोस्तों? ये ऐसे इश्यूज़ के बारे में लिखे जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ज़्यादातर। अब मान लीजिए कि ऊपर से जो लाइट गिर रही है, मतलब बिजली की जो लाइट गिरती है, क्या वो हमारे कंट्रोल में है क्या? बस ये सब चीज़ों के बारे में लिखते रहेंगे। और देश में क्या क्या हो रहा है दोस्तों, कितने रेप्स हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, उस पर कुछ भी नहीं लिखते ये लोग। एनीवे, दैट इज़ समथिंग एल्स, माय ओपिनियन। तो जंगल और के बारे में, जंगल और हमें क्या करना। शूट्स का मतलब होता है चाहिए, यानी हमें क्या करना चाहिए। वुड्स का मतलब यहाँ पे जंगल, शूट्स का मतलब क्या करना चाहिए। कह रहे हैं कि फॉरेस्ट फायर, जो जंगल में जो आग लगती है, आर गेटिंग वर्स, बद से बदतर हो रहे हैं, है ना। गेटिंग वर्स का मतलब होता है, वर्स मतलब सबसे बुरा, गेटिंग मतलब ले रहा है, सबसे बुरा हो रहा है। इन इंडिया, इंडिया के अंदर इट इज़ टाइम, ये अब वक्त आ गया है, टू गेट सीरियस, कि हम गंभीर हो जाएं अबाउट डिकार्बनाइजेशन। डिकार्बनाइजेशन के बारे में हमें सीरियस हो जाना चाहिए, यानी कार्बन कम करना चाहिए के बारे में हमें सच में गंभीर हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको और थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इफ़ यू आर एबल टू सी इट मोर प्रॉपरली। यस, सो लेट्स रीड दिस वन। कह रहे कि संडे और मंडे, रविवार और पीर को, वर क्या है, इन्फर्नली हॉट। क्या था, बहुत बुरी तरीके। इन्फर्नली का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म था, इन्फर्नली हॉट, यानी रविवार और सोमवार बहुत ही भयानक गर्म थे, पूरा का पूरा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। इंडियन सिटीज़, कह रहे कि इंडियन सिटीज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया के जो सिटीज़ हैं, भारत के जो शहरों ने दिन के तापमान में पहले 95वें स्थान के लिए, ठीक है, मतलब यह है कि भारत के शहरों ने दिन के तापमान में पहले 95वें स्थान ले लिए। मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा गर्म थे। कह रहे इंडियन सिटीज़, भारत के जो शहरी, टुक ले लिया दी टॉप 95 पोजीशन, ऊपर के 95 पोजीशन पर, फॉर डे टेम्परेचर्स, दिन के तापमान के लिए, यानी दिन के तापमान में 95 पोजीशन पर था, मतलब सबसे ज़्यादा गर्म थे ये सिटी। और अगर पहाड़ों की बात करें, ठीक है, एंड द हिल्स, और पहाड़ों की बात करें, उन्होंने वादा किया, प्रॉमिस मोर रेस्पाइट। ठीक है, नो रेस्पिट, और रेस्पाइट भी बोलते हैं, यानी कोई आराम नहीं। उन्होंने भी कहा कि हम तुम्हें कोई आराम देने वाले नहीं है। नो रेस्पाइट का मतलब ये होता है कोई आराम नहीं। ठीक है, देवर हॉट टू, करें कि वो भी गर्म थे बहुत ज़्यादा, एंड बर्निंग, और जल भी रहे थे। इसको और बड़ा करते हैं दोस्तों, ताकि आप और अच्छे से देख सकें। कह रहे कि रिपोर्ट्स ऑफ फॉरेस्ट और फायर्स, जंगल की आग के बारे में जो रिपोर्ट आ रही है उत्तराखंड से और तमिलनाडु से, मेड अ पेज नंबर 1, उसने पेज नंबर 1 में बनाया कर, यानी इतनी ख़तरनाक थी कि न्यूज़पेपर के पहले पेज में आया। ठीक है, बोलते हैं क्या, मैं इतना कामयाब हो जाएगा दिन कि आई विल मेक पेज नंबर 1। ये भी एक इडियम है शानदार, आप याद कर सकते हैं। नथिंग अनयूजुअल देयर, कोई ख़ास चीज़ वहाँ पर थी नहीं। ठीक है, लेकिन यानी कुछ भी नया नहीं था। नथिंग यूजुअल मतलब कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, क्योंकि ये भारत का हर साल होने वाला 12 हफ्तों का जंगल आग का मौसम था। वाइल्ड फायर का मतलब होता है जंगल आग का मौसम था। क्यों भाई, क्यों? इट इज़ इंडिया, क्योंकि ये इंडिया का सालाना 12वें हफ्ते का वाइल्ड फायर, जंगल आग का मौसम था। आफ्टर ऑल,
आफ्टर ऑल का मतलब ये होता है कि भाई जैसे बोलते हैं ना, कुछ भी कहो, है तो वो टीचर, आफ्टर ऑल ही इज़ अ टीचर, है ना। अरे कुछ भी कहो तुम, चूँकि ये वाइल्ड फायर सीज़न था, ठीक है, सालाना 2 हफ्ते का। बोले यार तुम कुछ भी कहो, आप मैं समझा दिया मैंने आपको, आफ्टर ऑल का मतलब ये होता है, आफ्टर ऑल ही इज़ अ टीचर, तुम कुछ भी बोलो वो हमारा टीचर है। बट सेटेलाइट इमेजेस, लेकिन जो सेटेलाइट के जो इमेजेस हैं उन्होंने दिखाया 13.771% लार्ज फायर, बड़ी आग, अक्रॉस इंडियन, पूरे इंडियन जंगल में, बाय मंडे तक, विच इज़ मोर, जो कि है मोर देन द एवरेज, औसत से ज़्यादा, है ना, एवरेज से ज़्यादा फॉर द पास, पिछले 15 गर्मी के मौसम के लिए, यानी। लेकिन सेटेलाइट तस्वीरों ने दिखाया कि सोमवार तक, बाई मंडे मतलब, बाई मंडे मतलब सोमवार तक, ठीक है, भारत के जंगलों में 13,771 बड़ी आग लगी थी, जो पिछले 15 सालों के औसत से ज़्यादा है, विच इज़ मोर देन, जो कि ज़्यादा है 15 सालों के गर्मी के मौसम के औसत से ज़्यादा, ठीक है। एंड इट, और ये दुनिया भर में जंगल की आग के मौसम के ख़राब होने के रुझान में फिट बैठता है, एंड इट फिट्स, और बैठता है इनटू अ ग्लोबल, दुनिया भर में का जो ट्रेंड है ऑफ वर्सनिंग, ख़राब करने का, वाइल्ड फायर सीज़न, जंगल का जो मौसम के ख़राब करने का एक ट्रेंड चला हुआ है यार, ये दुनिया भर में जंगल की आग के मौसम के ख़राब होने के रुझान में फिट बैठता है, इट फिट्स, बैठता है इनटू अ ग्लोबल, ठीक है, दुनिया भर में, ग्लोबल मतलब दुनिया भर के जो रुझान है ऑफ वर्सनिंग, किस चीज़ का भाई, ख़राब जंगल की आग के मौसम का, ख़राब होने के रुझान का, आग के मौसम के ख़राब होने का, समझ में आ रहा। ट्रेंड का मतलब होता है चलन, ट्रेंड अक्रॉस द वर्ल्ड, कि अगर आप पूरी दुनिया की बात करें, द वर्ल्ड फॉरेस्ट फायर, जंगल की जो आग है, आर स्टार्टिंग, शुरू होते हैं, अर्लियर, शुरू होते हैं, एंड लास्टिंग, और बाकी रहते हैं, लॉन्गर, यानी जल्दी शुरू होते हैं और लंबे समय तक चलते रहते हैं। लास्टिंग मतलब किसी चीज़ का लंबे समय तक रहना, लॉन्गर समय तक, फॉर 3 मेन रीज़न, क्यों भाई, इसके 3 कारणों की वजह से। 1, एक तो ये है कि राइजिंग टेम्परेचर, तापमान का बढ़ना, स्पेशली ख़ास तौर पे एट नाइट, रात में। दूसरा क्या है, लेस रेन, कम बारिश। 3, तीसरा क्या है, अर्ली मेल्टिंग ऑफ, जल्दी जो है बर्फ़ का पिघलना। ये क्या हमारे हाथ में है क्या? कुछ हो बोलते हैं हाँ हाथ में है, डिक्लोराइजेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, कितनों कुछ कर लो दोस्तों, होने वाला कुछ नहीं है। असल मुद्दा क्या है, देश के ह्यूमन का, क्राइम का, रेप का, धोखेबाजी का, एक दूसरे पर कत्ल का, जो होता आता है रोज़ाना न्यूज़ में आता रहता है, वो है असल मुद्दे। ह्यूमन वेलबींग इन इंडिया की बात करें, द स्नो फैक्टर, कह रहे हैं कि ये जो बर्फ़ का जो एक फैक्टर है, ओनली अप्लाइज, लागू होता है, टू नॉर्थर्न माउंटेन्स, ठीक है। भारत में बर्फ़ वाला जो कारण है सिर्फ उत्तरी पहाड़ियों पर लागू होता है, नॉर्थर्न मतलब उत्तरी पहाड़ियों पर लागू होता है, लेकिन बट द अदर 2, लेकिन बाकी 2 कारण आर एक्सपीरियंस एवरीवेयर, बाकी 2 कारण हर जगह होते हैं। एक्सपीरियंस किया जाता है, बाकी 2 कारण को झेला जाता है हर जगह, इन बाकी 2 कारण हर जगह होते हैं। वो क्या है, लेस रेन, कम बारिश होती है। तीसरा जो है अर्ली मेल्टिंग ऑफ स्नो, बारिश का बर्फ़ का जल्दी पिघलना। ओके, करें फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर बात करें, वाइल, जबकि हमारी जो अटेंशन इज़ रिवेटेड, उदाहरण के लिए जब हमारा ध्यान, अटेंशन इज़ रिवेटेड का मतलब होता है पूरा ध्यान लग जाना, खूबसूरत कुमाऊं और नीलगिरी
की आग पर है। रिलेटेड टू फायर्स, आग पर, इन सैनिक कुमाऊन, खूबसूरत कुमाऊन, एंड नीलगिरी की आग पर है, जो कि इस जगह पर होता है दोस्तों। गुजरात और बिहार की हैव हैड, वो रखते थे, उन्होंने रखा था मोस्ट फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा जंगल में आग लगी थी इन द पास्ट फॉर, पिछले 4 हफ्तों में। यानी जब हमारा ध्यान खूबसूरत कुमाऊं और नीलगिरी की आग पर है, तब गुजरात और बिहार में पिछले 4 हफ्तों में सबसे ज़्यादा आग लगी है। अटेंशन इज रिवेटेड का मतलब होता है पूरा ध्यान लग जाना, रिवेटेड, याद रखो, ठीक है। नाउ अभी की बात करें तो फॉरेस्ट फायर्स, जो जंगल की आग है, अब जंगल की आग सामान्य है, आर नॉर्मल, जंगल की आग सामान्य या नॉर्मल हो चुका है। दे अकर्ड, वो कहीं भी हो, वो जंगल की आग लगती थी बिफोर ह्यूमन से पहले, ह्यूमन फ्रिक्शन से पहले। कॉज्ड बाय, कारण बनता था विंड, आंधी की वजह से, इन ड्राई वेदर, खुश्क मौसम में, यानी सूखे मौसम में, एंड लाइटनिंग, और लाइटनिंग की वजह से जो थंडर होती है। कॉज्ड, वो कारण बनता था तो मैसिव फायर, बड़े आग का, यानी ये इंसानों से पहले भी होती थी। सूखे मौसम में हवा से क्या है, घर्षण, फ्रिक्शन बोलते हैं, रगड़, रगड़ को फ्रिक्शन क्या बोलते हैं, रगड़। अब वो रगड़ जो होती थी दोस्तों, और बिजली से बड़ी आग लगती थी। लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली, लाइटनिंग है ना। फ्रिक्शन मतलब होता है रगड़। कह रहे कि ये तो नॉर्मल है, चलो प्राकृतिक है, ये तो इसको टाल नहीं सकता। व्हाट इज अब नॉर्मल, आज की आग में जो असामान्य है, असामान्य क्या है दोस्तों, अबाउट टुडेज फायर, आज के आग के बारे में, इज वो है द वार्मर क्लाइमेट, गर्म जो मौसम है, वी हैव क्रिएटेड, जो हमने पैदा किया है, हमने बनाया है, ठीक है, जो हमने बनाई है, जिससे आग लगना और चलते रहना आसान हो गया है। विच मैक्स, बनाता है, स्टार्टिंग, शुरू करना, एंड सस्टेनिंग, और लंबे समय तक रहना, अ फायर इज ईयर, आग को ये आसान बना दिया है कि आग शुरू हो जाए, और सस्टेनिंग, और लगातार चलती रहे एक आग, उसने आसान बना दिया है इस क्लाइमेट के वार्मर की वजह से, गर्म उसकी वजह से। स्टडीज दिखाती है, यानी अध्ययन बताते हैं कि अब जंगल की आग 20 साल पहले की तुलना में 2 गुना पेड़ जलाती है। शो फॉरेस्ट फायर, जंगल की जो आग है नाव जलाती है 2 गुना, ट्वाइस एज मच एज ट्री कवर, जितना कि ट्री पेड़ ढांप ले, एज दे डिड, जैसा कि उन्होंने ढांपते रहे हैं 20 साल पहले। यानी जंगल की आग 20 साल पहले की तुलना में 2 गुना पेड़ जलाती है, ट्री कवर, एज दे डिड, 20 साल पहले के मुकाबले में, जैसा कि यानी जब फॉरेस्ट फायर्स ने जो 2 साल पहले में किया है, कवर किया है अपने जंगल से, यानी जलाया है, उससे 2 गुना आज के ज़माने में जलने लगा है। दोबारा बता दें, स्टडी दिखाती है, अध्ययन दिखाती है कि अब जंगल की आग 20 साल पहले की तुलना में 2 गुना पेड़ जलाती है। कवर का मतलब यहाँ पे दोस्तों ढांपना, मतलब आग ढांप लेती है या मतलब जला देती है, समझ में आ रहा। एंड दे ऐड इवन मोर कार्बन, और वे वातावरण में और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं, एंड ऐड जोड़ती हैं इवन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर, वातावरण में, माहौल में, मेकिंग, बनाते हुए, अर्थ को टोस्टायर, ज़मीन को क्या बना देते हैं दोस्तों, टोस्टायर होता है, जैसे रोटी टोस्ट हो जाए, इतना गर्म, ज़्यादा गर्म, टोस्टायर मतलब तवे जैसा गर्म बना देते हैं। वाइल, जबकि बर्निंग ऑफ फॉसाइल फ्यूल्स, कि अगर हम बात करें
जीवाश्म ईंधन फॉसाइल फ्यूल जैसे कोयला आदि रिलीजेस छोड़ते हैं दोस्तों 37 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एनुअली, सालाना। ये दोस्तों शायद कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, वट एवर तुम देख लेना तुम। फॉरेस्ट फायर जो जंगल की जो आग से है कैन ऐड जोड़ सकते हैं अनदर एक और दूसरा 8 बिलियन टन्स, यानी 37 बिलियन टन्स ऑलरेडी जल रहा था और जंगल की जो फायर है वो 8 बिलियन टन्स और जोड़ देगी, या आप 20% मोर या ज़्यादा 20% ज़्यादा। यानी जहां जीवाश्म जैसा फॉसाइल फ्यूल जलाने से हर साल 37 अरब टन CO2 निकलती है, उस कार्बन समझ लो, वहीं जंगल की आग 8 अरब टन और जोड़ सकती है, यानी 20% ज़्यादा जो है जंगल की आग की वजह से और कार्बन जो है निकलेगा दोस्तों। प्लस इसके अलावा साथ ही प्लस का मतलब यहाँ होगा पेड़ों की कमी से हवा से CO2 निकालने की क्षमता कम हो जाती है। लॉस ऑफ ट्रीज पेड़ों को जो कम कर देते, रिड्यूस कैपेसिटी क्षमता को टू पुल निकालने का, यानी कार्बन को आउट ऑफ द ईयर हवा से, हवा में जो कार्बन फैले हुए होते हैं उससे चूँकि पेड़ जो है कम हो रहे हैं उसकी वजह से उनको कार्बन को निकालना हवा से जो है बहुत मुश्किल हो जा रहा है। इन 2024 में दुनिया ने खो दिया 13.5 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, यानी 2024 में दुनिया ने 13.5 मिलियन हेक्टर जंगल खो दिए, जो ग्रीस देश के क्षेत्र से भी ज़्यादा है। ठीक है, कवर खो दिया मोर देन, जो कि ज़्यादा है द एरिया ऑफ ग्रीस ग्रीक जो देश थे उसके एरिया से भी ज़्यादा लोगों ने इस तरह के हेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट खो दिए हैं। संक्षिप्त में बात करें कि कुल मिला के खुलासा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लंबे कहानी को छोड़ बनाए कि टू सेव द फॉरेस्ट, जंगल को बचाने के लिए दुनिया को ज़रूरत है कि वो घटाएं टू रिड्यूस ग्रीन हाउस के गैस के निकलने को, एमिशंस फास्ट, जितना ज़्यादा तेज़ी से हो सके। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि बर्निंग जलाएं हम लेस फॉसाइल फ्यूल्स को, कोयला ऑयल पेट्रोल वगैरह ईजियर सेड कहना आसान है, देन डन फिर करना मुश्किल है। व्हेन टेम्परेचर जब तापमान एंड इनकम्स आर राइजिंग, जब तापमान और इनकम्स बढ़ते हैं, इनकम्स का मतलब क्या होता है, लोगों के पास जब पैसे आने शुरू होते हैं एसी लगाना शुरू कर देते हैं, वहाँ से भी निकलता है दोस्तों। कह रहे कि एसी की अगर बात करें कि अकाउंट फॉर टोटल वो बनाता है अबाउट 7%, तकरीबन 7% इंडिया के पावर के मांग का। वैन जबकि फीवर देन 10% से भी लोग कम ऑफ इंडियंस यूज देम, इस्तेमाल करते हैं उनको। यानी ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है जब तापमान और आमदनी दोनों बढ़ रही है। करके एसी जो है भारत की बिजली की मांग का लगभग 7% लेते हैं। इंडियन का जो पावर का जो डिमांड है उसका 7% सिर्फ एसी ले लेते हैं, जबकि 10% से भी कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर भी जो है ना, जहाँ भी एसी चलता है वो कई लोगों को मतलब 4-5 घरों की लाइट एक साथ ले लेता है, इतना ख़तरनाक होता है ये। व्हाट विल हैपन, क्या होगा जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में एसी और कार तेज़ी से बढ़ेंगे। व्हाट विल हैपन, क्या होगा एज एसी जैसे एसी एंड कार की जो मालिक ओनरशिप है, यानी कार जो लोग खरीदेंगे, शूट अप का मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना। इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन में क्या होगा देखी जाएगी क्या होगा। तुम बड़ा अपने आप को वो गॉड बनने आए हो। इट डिपेंड्स, ये निर्भर करता है ऑन आवर विल, हमारी चाहत पर, विल टू डिकार्बनाइज। ठीक है, कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कार्बन कम करने के लिए कितने इच्छुक हैं, कितने हम चाहते हैं। ऑन सैटरडे, अगर सैटरडे की बात करें, व्हेन इंडिया का जो एनर्जी है उसकी जो मांग है मेड अ न्यू रिकॉर्ड, उसने नया रिकॉर्ड बना दिया। सोलर एनर्जी की बात करें, उसने रिकॉर्ड में से, उस मांग में से 22% सोलर एनर्जी पूरा कर दिया ऑफ इट। वी हैव इनफ, हमारे पास काफ़ी है। इंस्टॉल कैपेसिटी, लगाए हुए क्षमता ऑफ टू रेज, हम बढ़ा सकते हैं। इस
को 22% से लेकर के 50% कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम 60% जो है मांग को पूरा कर सकते हैं। बट द प्लैनेट वॉन्ट कूल इन अ डे, लेकिन दुनिया की बात करें तो एक दिन में कूल नहीं होगा। लेकिन पृथ्वी एक दिन में ठंडी नहीं होगी, यानी एक दिन में हम सोचे कि सबको ठंडा कर ले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वी स्टिल हैव टू फाइट फॉरेस्ट फायर्स, हमें अभी भी, ठीक है, योजना, लोगों की भागीदारी और दूर से निगरानी से जंगल की आग से लड़ना होगा। विथ प्लानिंग, योजना के साथ, कम्युनिटी बेस्ड, लोगों की भागीदारी से, लोग एक दूसरे की हेल्प करें। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कम्युनिटी बेस्ड यानी लोग मिल करके फॉरेस्ट को चलाएं, यानी उसकी देखभाल करें। एंड रिमोट सेंसिंग, और दूर से हम पहचान लें कि भाई क्या होने वाला है। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है दूर से देखना। कम्युनिटी बेस्ड का मतलब होता है समुदाय आधारित, और दूर से निगरानी हो उसकी, से जंगल की आग से लड़ना होगा, ठीक है। रिमोट सेंसिंग, दूर से एहसास, सेंस का मतलब यहाँ पे एहसास हो दूर से। देयर इज अ नो सब्स्टिट्यूट, कह रहे हैं कि ज़मीन पर काम करने का कोई विकल्प नहीं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, विकल्प नहीं है फॉर बूट्स ऑन द ग्राउंड। बूट्स ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है खुद जाकर काम करना, कि उसका को खुद जाकर अगर आप काम करते हैं तो उसका कोई विकल्प नहीं। फॉर बूट्स, ज़मीनों का, ऑन द ग्राउंड यानी बूट्स अपने ज़मीन पर डालें, मतलब यह है कि खुद जाकर काम करें, सिवाय इसके कि आप भाषणबाजी करें और लोगों को ये करे वो करे, आप आदेश दे रहे हो, तो खुद जाकर आपको काम करना। नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।